सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं कई क्लासों में रोज पारिवारिक प्रार्थना करने के विषय में, रोज मिस्सा बलिदान जाने के विषय में कई क्लासों में मैं सिखाया और बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग रोज प्रार्थना कीजिए। परिवार के सब लोग मिलकर के रोज प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन सब बदल सकता है। परिवार के जो जरूरतें आप पारिवारिक प्रार्थना मिलकर के जब करेंगे, वहां पर जब प्रार्थना करेगा प्रभु उसका उत्तर देता है। और परिवार में प्रेम, आनंद, शांति बढ़ने के लिए ये पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही सहायक है। यदि परिवार में कहीं मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, नशे का बंधन, व्यभिचार का, वासना का, पाप का बंधन, इस प्रकार का कोई बंधनों में पड़ा है, उससे मुक्ति प्राप्त करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगा आप अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। ये पारिवारिक प्रार्थना कैसे बढ़ाएं, इस सोच में मैंने ये किताब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब को लिखा। लोग पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करें, हर घर में होना चाहिए। इस उद्देश्य से किताब मैंने लिखना शुरू किया और प्रभु ने अनेकों चीज़ें उसमें, कैटेकिज्म हो गया, कलीसिया के विषय में हो गया, रोसरी माला, क्रूस रास्ता, सब सही रूप से कैसे करना है उसके अनुसार लिखने, और क्रिस्तीय लोगों के, विशेषकर कैथोलिक लोगों के मन में कुछ डाउट होता है उसका उत्तर देने के लिए सब उस किताब को मैंने के द्वारा लिखने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब अनेकों के पास आ चुका है और भी किसी को चाहिए, हमारे जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, बाई पोस्ट आपके घर में भेज दूंगा। आप अपने लिए, अपने परिवार के हर एक के हाथ में एक एक किताब हो, सब मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना कर पाए और धर्म शिक्षा, अन्य कई सवालों का जवाब बच्चों से लेकर के सीखना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया के विषय में अज्ञानता के कारण जो पाषंडताएं लोगों के द्वारा सिखा रहा है, अन्य जो कलीसिया जो झूठी शिक्षा दे रहा है उसमें बच्चे इसलिए पढ़ रहा है, कई लोग इसलिए चर्च सत्य कलीसिया को छोड़ करके जा रहा है क्योंकि उनको हमारे कलीसिया के विषय में ज्ञान नहीं है। इसलिए ये किताब उत्तम किताब है, जो लोग खरीदा है उनको मालूम है। इसको अगर आप सीखेंगे, आप कभी जीवन में कैथोलिक चर्च से कोई अन्य चर्च में नहीं जा सकता, क्योंकि कैथोलिक चर्च क्या है, वहां रखा हुआ मूर्तियां क्या है, सबका जवाब उस किताब के अंदर है। तो प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना को महत्व देना, ये मेरा उद्देश्य था और अनेकों बार मैंने ये सिखाया भी है। विशेषकर अभी 40 काल, आपको याद होगा 40 काल शुरू होने के पहले ही मैंने एक क्लास लेकर के कहा, आज से 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हर घर में हो। कोशिश कीजिए रोज मिस्सा बलिदान जाने के लिए 2 कार्य यदि आप करेगा, आप अपने जीवन में जो कुछ आशा करता है सब कुछ पक्का होगा। घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। उस किताब में लिखा हुआ है
कैसे करना है, बाइबल को कैसे पढ़ना, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। उसके अंदर जो प्रार्थना है बहुत ही सुंदर प्रार्थना, स्वर्गदूतों की स्तुति के साथ वो प्रार्थना शुरू हो रहा है। स्वर्ग में, इसका मतलब स्वर्ग का अनुभव में बैठ करके उस स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम ईश्वर की स्तुति करते हुए वो प्रार्थना शुरू कर रहा है, हमारे विश्वास को प्रकट कर रहा है, अन्य स्तोत्र गीत गा रहा है, निवेदनों को अर्पित कर रहा है, धन्यवाद को बोल रहा है और मध्यस्थ प्रार्थनाएं कर रहा है। ये सब मिल करके एक अच्छा प्रार्थना है। यदि आप उसको फॉलो करेंगे, 1 महीना परिवार मिलकर के करो, बाय हार्ट हो जाएगा आपको। 1 महीना उस प्रार्थना को आप करना शुरू कीजिए। यदि किताब के साथ परिवार मिल करके इसको करेंगे, 1 महीने के अंदर आप लोग उस प्रार्थना सब बाय हार्ट कर देंगे, तो आपके जीवन बदलता हुआ मिलेगा। आज मैं क्यों ये परिवार के एक साथ प्रार्थना करने के विषय में सब बोल रहा है, आपको मालूम है? मुझे जनवरी माह में डेनमार्क के राजा, एक नया राजा फ्रेडरिक, उनका स्थानारोहण हुआ था। वो डेनमार्क का राजा बना। इसके बाद डेनमार्क के राजा अपने जीवन के विषय में कुछ गवाही दी। ये 2024 जनवरी 14 तारीख को डेनमार्क का राजा बना, लेकिन उनके पूरे जीवन के विषय में 20 साल पहले उनका विवाह हुआ। उस विवाह में उन्हें 4 बच्चे हैं, पत्नी, 4 बच्चों के साथ ये जो अब डेनमार्क का जो राजा बना है, वो व्यक्ति कहते हैं, मैं मेरे पत्नी बच्चों के साथ रोज पारिवारिक प्रार्थना करता हूं। रोज वह पारिवारिक प्रार्थना करता है करके। फ्रेडरिक कहते हैं, राजा है आज, मेरी शक्ति, मेरे काम करने की शक्ति और सत्य ईमानदारी के जीवन जीने का शक्ति इस पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। एक और रहस्य उन्होंने कहा, हम सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, वहां पर बेडरूम में पत्नी और बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके एक हे पिता हमारी प्रार्थना करने के बाद फिर हम लोग सोते हैं। पारिवारिक प्रार्थना को महत्व देने वाला व्यक्ति 2024 14 जनवरी में राजा बनने के पीछे एक और कहानियां हैं। मुझे पढ़ने के लिए मिला, अनेकों वर्षों का इतिहास को तोड़ करके एक राजा अपना स्थान फ्रेडरिक के लिए छोड़ा है और रिजाइन किया, छोड़ करके इस फ्रेडरिक को राजा के रूप में बनाया। ये कार्य इसलिए संपन्न हुआ, राजा कहते हैं मेरा प्रार्थनामय जीवन, पारिवारिक प्रार्थना को और प्रार्थना को, प्रभु को जो महत्व दिया, इस कारण आज मैं राजा बना। आप भी आपके जीवन में कई बातें सोचते होंगे, आग्रह करते होंगे, प्रार्थना को महत्व दीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ही जरूरी। इससे बढ़ करके आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना, परिवार के जितने भी लोग हैं, समय निकाल दीजिए, 1 घंटा प्रभु के लिए समय निकाल दीजिए, पारिवारिक प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष देगा। ऐसे एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्रार्थना नहीं करता हो। हमारे घर में हम लोगों ने एक नियम बना कर रखा है। हमारे घर में करेक्ट 7 बजे हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। 8 सवा 8 बजे के बाद अधिकतर समय हम लोगों का प्रार्थना कदम होता है। उस समय पर घर में जितने भी लोग, सब लोग उस प्रार्थना में भाग लेते। सबके हाथ में हम लोग बाइबल देते हैं। हमारे पास अनेकों बाइबल रखा हुआ। बाइबल को थोड़ा थोड़ा भाग सब लोग पढ़ते हैं, सब मिलकर के गाने गाते हैं और सब मिलकर के वो पारिवारिक प्रार्थना का वो जो प्रार्थना है वो प्रार्थना करते हैं। और अंत में हम लोग के घर में एक रोसरी होता है, 1 घंटे से ऊपर इसलिए होता है। ये प्रार्थना हमारे घर को एक बनाए रखा है।
हमारे जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में यदि आशीषें हैं, कृपाएं, मैं बोलूँगा ये प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो आपको भी अनुरोध करूँगा, आप भी प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आपको मिलता रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक हमारे लिए एक उदाहरण बन जाए। पारिवारिक प्रार्थना को एक राजा होकर के कितना महत्व देता है, वो गवाही दिए। हमारे परिवार में क्या रोज पारिवारिक प्रार्थना चलता है? क्या 1 घंटा हम परिवार एक साथ बैठ नहीं सकते? प्रभु के महिमा गाते हुए गीत गाना, बाइबल का 1 अध्याय, कम से कम 1 अध्याय पढ़ना, इसके बाद जो पारिवारिक प्रार्थना का जो संध्या प्रार्थना है उसको पूरा करना, इसके बाद एक रोजरी प्रार्थना करना। नियम बनाइए, मैं और मेरा परिवार एक साथ रोज प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना में बैठेंगे। जहाँ परिवार एक साथ बैठता है, प्रभु का वादा है, मत्ती का सुसमाचार 18, 19 और 20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में प्रभु कहते हैं मैं उपस्थित रहूँगा। हमारे घर को स्वर्ग बनाने का समय है ये पारिवारिक प्रार्थना। हमारे घर को नशे से, लड़ाई झगड़ा से, अन्य पापों से हमारे बच्चों को बचाने का समय है ये पारिवारिक प्रार्थना। निर्णय कीजिए, जो भी जरूरत है इस पारिवारिक प्रार्थना के समय पर परिवार मिल करके उस इंटेंशन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। जितने भी लोग 7 बजे प्रार्थना में हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, उनके लिए भी हम रोजरी अर्पित करते हुए भी प्रार्थना करते हैं। आइए हम निर्णय करें, हम मिल करके रोज 1 घंटे का प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।